ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। पाक अफवाज और कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम का जज्बा दीदनी। शहर शहर जश्न, अवाम पर चमथामे सड़कों पर निकल आए। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। कंदकोट में रैली, अवाम का पाकिस्तान के साथ खड़े रहने का आज़म। कश्मोर, झंग, रिनालाखोट, चिन्योट और कसूर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैलियां। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम मुजाहिरा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद। कोशिश करेंगे मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सकें। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत को वुसअत दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। लिखा, भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़िल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तेकामत का मुजाहरा किया। दोनों ममालिक की क़यादत ने इस हकीकत को पूरी तरह जाना और समझा कि जारियत रुकनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। लाखों बेगुनाह और नेक लोग अपनी जान से हाथ धो सकते थे। फ़ख्र है कि अमेरिका ने तारीखी और शानदार फैसले तक पहुंचने में मदद फराहम की। पहलगाम वाक़या को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। दुश्मन ने जो कुछ किया वो बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल था। ये सरीहन खुली जारियत थी। फौजी तनसीबात और आबी ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे, एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया, तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाज़ेह कर दिया पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा प्लाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज ने दलेराना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। हम 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े हुए। अल्लाह पर ईमान ने ताकत और हिम्मत अता की। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे बाओ-अजदाद के दो कौमी नजरिए को तकवीत बख्शता है। तमाम दोस्त ममालिक चीन, तुर्की, सऊदी अरब, अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी से मुतल्लिक बयान। कहा, हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर और सिंध तास मुआहदे के हल में है। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, हिकमत से दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा के मुताबिक पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत कल होगी। पाकिस्तान और भारत का मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालिसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। चीन का दो टोक मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत देर बाद जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारतकारी ज़राए अपनाएं। चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से भी गुफ्तगू। वांग यी ने अजीत डोवल पर जोर दिया कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें, कशीदगी में इजाफा न करें।
यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मौजूदा दुश्मनी के खात्मे और तनाव को कम करने की जानिब ये एक मुस्बत कदम है। उम्मीद करता हूँ कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान देरीना मसाइल को हल करने और देरपा अमन को फ़रोग देने में मदद देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए सीज़ फायर अहम पेशरफ्त है। खित्ते में अमन और सलामती के लिए दोनों ममालिक मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम मामलात अक़वाम मुत्तहिदा कवानीन के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से हल किए जाएं। मोदी की अकल कैसे ठिकाने लगी? अमरीकी सहाफ़ी ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज़ फायर करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइलों की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी और तुर्क हुक्काम से राबिता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। अमरीकी सहाफ़ी ने हक़ाइक़ बता दिए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस भारतीय गुरूर जमी बोस पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतेहबंद मिसाइलों ने तबाही मचा दी। जवाबी कार्रवाई में ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट्स तबाह। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयरबेसिस और मुतादिद एयरफील्ड्स नीसो नाबूद। भारत से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले आदमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बनाया गया। हमलों में भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहर नग्यारी भी तबाह। भारत की सरसा एयरफील्ड, हलावार एयरफील्ड, अखनूर एविएशन बेस भी मलियामेट। मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड पर भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। भारत में घुसकर बार शाहीनों ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। JF-17 थंडर ने भारत में तबाही मचा दी। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 बिलियन है। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत होगी। अगर J-10C तैयारे ने फ्रांसीसी राफेल जंगी तैयारे को गिराया है तो ये वाकई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के दौरान चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क का बयान। वज़ीर दाखिला का जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास की दोनों अतराफ की दीवारें मुकम्मल, छत का काम शुरू। 22 मई को जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह होगा। मोहसिन नकवी का एक्सप्रेस वे पर तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा, इस्लामाबाद को ट्रैफिक निज़ाम और सहूलियात के हवाले से आलमी मयार का शहर बनाना पहली तरजीह है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जा रहा है। माँ कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। अजीम हस्ती जिसे खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाएं। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना, माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है।